की आजादी के बाद अधिकतर समय तक कांग्रेस की ही सरकार रही है। तो कांग्रेस तो उन्हीं लोगों को संरक्षण दे करके रखी थी ना, कुत्तों को, गधों को जो है से, और से जो है से सुअरों को, ऐसे लोगों को जो है से। तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को 20 जुलाई से पहले बम से उड़ाने की धमकी मिली है और साथ ही साथ पटना एयरपोर्ट को भी उड़ाने का धमकी मिला है। ऐसे मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा से प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जिनसे बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं, केंद्र में मंत्रियों लोगों को लगातार धमकियां पे धमकियां मिल रही है, पहले उपेंद्र कुशवाहा, पप्पू यादव को मिली, अब चिराग पासवान। देखिए, अब ये कौन व्यक्ति है, ये हमारे पुलिस के लोग इसकी जांच कर रहे हैं। कोई व्यक्ति होगा वो पकड़े जाएंगे, कोई छूटने वाला नहीं है। अब किसी महिला के इंस्टाग्राम पर इस प्रकार की भ्रामक खबरें जो है से डाल कर करके इस प्रकार के खबर को चलवाना, अब कौन सा व्यक्ति है और किसने इस प्रकार का जो है से इसको किया है। अगर कोई धमकी दिया है और वो सही में दिया है तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा, पकड़े जाएंगे। हमारे पूरी जो है से प्रशासन इस पर सचेत है, लगी हुई है। वैसे तमाम तत्वों को, जो आपराधिक तत्व है, उन पर कड़ी नजर रखना और उन सबको जो है से पकड़ना, ये पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। मान रहे हैं कि बिहार में जिस तरीके से अपराधी अपराध कर रहे हैं, इस तरीके से धमकी दे रहे हैं, कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, मंत्री लोग, विधायक लोग अब सेफ नहीं है, तो फिर आम पब्लिक कैसे सेफ हो सकता है? देखिए, इसके पीछे मुझे लगता है कुछ ना कुछ राजनीतिक साजिश भी हो सकती है सरकार को बदनाम करने के लिए। कौन लोग हैं जो बार बार इस प्रकार की खबरें जो आती है तो उसके बाद सरकार को कटघरे में खड़ा करना, सरकार के खिलाफ बोलना, लगातार जो है इस प्रकार का कुछ ना कुछ जो है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, इस प्रकार की भ्रामक खबरें फैला कर 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 करके और सरकार को कैसे बदनाम किया जाए, सरकार को कैसे कटघरे में खड़ा किया जाए, कैसे सरकार पर किसी न किसी प्रकार का कोई आरोप लगे, इस प्रकार का काम करने का काम किया जाए। ये सारे चीज़ों का खुलासा होगा। पुलिस प्रशासन के पीछे लगी हुई है, वैसे तमाम तत्वों को जो भी इस प्रकार का काम कर रहे हैं उन सबको जो है से पकड़ेगी और उन सबका खुलासा करेगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि बिहार सरकार यानी कि एनडीए गठबंधन कुत्तों को संरक्षित कर रहे हैं, संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। ये तो लगभग 55 वर्षों तक सरकार कांग्रेस की रही है, देश के अंदर में, राज्यों के अंदर में रहा है। बिहार में भी 90 तक जो है से एक तरह से कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद अधिकतर समय तक कांग्रेस की ही सरकार रही है। तो कांग्रेस तो उन्हीं लोगों को संरक्षण दे करके रखी थी ना, कुत्तों को, गधों को जो है से, और से जो है से सुअरों को, ऐसे लोगों को जो है से। तो वो ऐसे जो है से कांग्रेसी को, जो उन्हीं तत्वों को रखने का काम किया है, उनकी भाषा पर, उनकी मर्यादा पर क्या जो है से बात कर सकते हैं, क्या क्या शब्द बोलते हैं। ये पूरी तरह से हताशा और निराशा में है। उनको लग रहा है कि कितना लाख कोशिश के बावजूद हम जो है से इस सरकार का कुछ बिगाड़ नहीं कर पा रहे हैं, बाल बाका नहीं कर पा रहे। पिछले 24 के चुनाव में किस प्रकार का महागठबंधन बनाए, तरह तरह की खबरें चलाए, लगातार जो है से नीतियों से बाहर जाकर कर करके, अपने विचारों से बाहर जाकर के गठबंधन उन सभी लोगों को जो है से बनाने का काम किया जो कभी कांग्रेस विरोधी रहे, कांग्रेस को पूरी कोसने का काम किए, कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे, उन सबको अपने साथ लिए। केवल एक ही उनका मुद्दा था, भाजपा की सरकार को रोको, एनडीए की सरकार नहीं आने दो, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दो। लेकिन उसके बावजूद वो विफल हो गए। अब उनको लग रहा है कि कोई चारा नहीं बच गया है, अब कुछ कर नहीं पा रहे, इतनी कोशिश के बावजूद, इतने प्रयत्न के बावजूद। तो अब जो है से भाषा और मर्यादा सारे जो है से अब जो है से उससे जो है से बाहर निकल गए। अब ऐसे ऐसे भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं जिससे और जनता के बीच में उनकी जो छवि है वो पूरी तरह से समाप्त होगी। ये भाषा इसी प्रकार का बोलते रहे, मैं जो है से उनको शाबाशी दूंगा कि इस प्रकार का कीजिए, और जनता आपको जो है से कभी पसंद न की है न आगे करेगी। गोपाल खेमका के बाद एक पटना के और व्यवसायी को जो है अब मार दिया गया है। इसको लेकर फिर से तेजस्वी यादव ने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके बताया कि किस तरीके से देखिए कि एनडीए की सरकार है, सुशासन की सरकार, पुलिस प्रशासन चुस्त और दुरुस्त हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार देखिए, प्रशासन पूरी तरह मुस्तैदी से काम कर रही है। कोई अगर जो है से घटना घटती है, चाहे हत्या का हो,
या अन्य आपराधिक घटनाएं, उन घटनाओं को अंजाम देने वाले व्यक्तियों के या उस घटना के पूरे जो है से घटनाक्रम को जो है से पूरी तरह से जो है से सामने लाने का काम पूरी तरह से जो है से ये प्रशासन कर रही है। गोपाल खेमका की हत्या किस कारण से, किन लोगों ने किया, अपराधियों को पकड़ने, इनकाउंटर सहित उसके एक एक परत दर परत खोलने का काम हमारे प्रशासन के लोगों ने किया। किस प्रकार से जो है से एक स्कूल के संचालक की हत्या उसकी पत्नी ने ही जो है से खुद जो है से करवाने का काम किया, ये भी प्रशासन के लोगों ने जो है से तुरंत उन अपराधियों को पकड़ कर करके सारे खुलासे करने का काम किए। तो अब हमारी सरकार के प्रशासन के खिलाफ प्रशासन वैसे अपराधियों को नेस्तनाबूद करेगी और कोई अपराध अगर करने वाला व्यक्ति हो तो कोई बच नहीं सकता है। उसके सारे मामले को एकदम सामने लाने का काम इस सरकार में कर रही है और करती रहेगी। चलिए, तो जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को धमकी मिली थी, तो इसको लेकर इन्होंने कहा कि अगर जो भी व्यक्ति होगा वो पकड़ा जाएगा बहुत जल्द और उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। और तमाम मुद्दों पे हमारी बातचीत हुई। अब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जिस तरीके से विपक्ष पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, बिहार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, इसकी भी इन्होंने जो है प्रतिक्रिया दी। आपने प्रतिक्रिया दिया। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।